Hey everyone, this is Sugandh and you're watching Ready to Get Update और मैं लेकर आई हूँ आज एक इंटरेस्टिंग टॉपिक अगेन HR टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज में HR इंडस्ट्री की कुछ ऐसी टर्म्स जो हमें बहुत परेशान कर सकती हैं अगर हमें नहीं पता होगा इनके बारे में। तो ज्यादा डिले ना करते हुए स्टार्ट करते हैं, लेकिन एक रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और जो क्यूट से बेल आइकन है उसको जरूर हिट करिए, बिकॉज ऐसे बहुत सारे टर्म्स आते रहेंगे आगे भी, राइट, जिससे आपको उनका नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो उसे लाइक जरूर कीजिए। आज की जो टर्म है वो है ले ऑफ। यस, जब से ये कोविड आया है लास्ट ईयर से 2020 से, तब से हम बहुत बार सुन रहे हैं ले ऑफ्स। अब ये ले ऑफ्स क्या है, क्यों किए जा रहे हैं और क्या पर्पस है इनका, क्यों किए जा रहे हैं और क्या पर्पस है, एक ही बात है, राइट। सो इसके बारे में आज बात करते हैं। नाउ ले ऑफ्स क्या है? ले ऑफ एक ऐसी स्ट्रैटेजी है, या आप कह सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूं तो अपनी कंपनी से एम्प्लॉयर जब एम्प्लॉइज को निकालता है और वो भी उसके बिना किसी गलती के, एम्प्लॉय की कोई गलती नहीं है, कोई फॉल्ट नहीं है और हम उसको निकाल रहे हैं, या तो हम उसे परमानेंट टर्मिनेशन दे रहे हैं या फिर टेम्परेरी सस्पेंशन दे रहे हैं, उसको बोलते हैं ले ऑफ। यस, ये एक प्रॉपर स्ट्रैटेजिकली किया जाता है, प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू किया जाता है, ऐसे रफ तरह से नहीं किया जाता। ये फायरिंग ऑफ एम्प्लॉय से बिल्कुल अलग है, जहां एम्प्लॉय का कोई फॉल्ट नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे रीजंस हैं जिनके बारे में भी हम बात करेंगे, जिसके वजह से बहुत सारे एम्प्लॉयज को या कुछ स्पेसिफिक एम्प्लॉयज को, ग्रुप को हमें अपनी कंपनी से निकालना पड़ता है। ओके, रीजंस की बात कर लेते हैं और मैं देने वाली हूँ आपको कुछ 5 कॉमन रीजंस जिनकी वजह से हम ले ऑफ्स करते हैं प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू, प्रॉपर स्ट्रैटेजिकली, राइट। सो सबसे पहला हो सकता है डाउन साइजिंग। डाउन साइजिंग होता है रिड्यूसिंग मैन पावर। जब हम अपनी कंपनी से मैन पावर कम कर रहे हैं, वो कोई भी रीजन हो सकता है, उसको बोलते हैं डाउन साइजिंग। रिड्यूसिंग मैन पावर, या तो हमें बहुत ज्यादा लॉसेस हो रहे हैं, लोन्स बहुत ज्यादा हो चुके हैं, नहीं रीपे कर पा रहे हैं, और ऐसे बहुत सारे रीजंस, राइट। सेकंड हो सकता है आउटसोर्सिंग। हमने अपने किसी स्पेसिफिक जिस एम्प्लॉयज को या जिस ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज को हम निकाल रहे हैं, वो जो सेक्टर है वो हमने आउटसोर्स कर दिया है, मीन्स वो अब आउटसोर्सिंग के थ्रू वहां से एम्प्लॉयज हायर होंगे, हमारी कंपनी से हायर नहीं होंगे। हमने पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज कर दिया है, क्योंकि बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। एम्प्लॉयज को जब आप हायर करते हैं तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, वो सारी थर्ड पार्टी करेगी, आउटसोर्स वाला पर्सन करेगा, हमें करने की नीड नहीं है, राइट। थर्ड हो सकता है डिक्लाइन इन रेवेन्यू, जो कि अगेन आपका लॉस ही है। मतलब हमने जब सेटअप किया था तो हमने ये सोचा था कि बहुत अच्छे रेवेन्यूज होंगे, हमने बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉय कर लिया, लेकिन अब इतना रेवेन्यू ही नहीं है। जब मेरी पॉकेट में पैसा ही नहीं है देने के लिए, मीन्स एम्प्लॉयर की पॉकेट में, तो वो कैसे इतने सारे एम्प्लॉयज को रखेगा? तो इसका भी एक रीजन हो सकता है। नेक्स्ट इज स्विचिंग टू ऑटोमेशन। मीन्स हमारे पहले कहीं 100, 500, 200 एम्प्लॉयज काम करते थे, अब हमने जो मशीन्स इंस्टॉल की हैं वो ऑटोमेटिक मशीन्स है, उनके लिए मुझे इतने सारे वर्कर्स की जरूरत नहीं है। लाइक 100 काम करते थे तो 100 को अब हमने कट शॉर्ट करके 60, 50, 40 पे ले आए हैं, तो वहां जो और वर्कर्स बचे उन्हें हमें निकालना ही पड़ेगा, कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है, राइट। नाउ लास्ट इज सेसेशन ऑफ प्रोडक्शन और ऑपरेशन। ये भी एक बहुत सैडिंग चीज है, क्योंकि हमारी जो भी इंडस्ट्री है उसमें हम 2-3 ऑपरेशन चला रहे थे। मीन्स हो सकता है एक इंडस्ट्री है तो उसमें हम 2-3 तरीके की चीजें प्रोड्यूस करते हो, तो अब हम नहीं कर रहे हैं। अब हमने डिसीजंस लिए हैं सारी चीजें देखते हुए कि अब हम जो ये 2-3 चीजें प्रोड्यूस कर रहे थे उसमें से सिर्फ 1 या 2 चीज ही प्रोड्यूस करेंगे। तो जो तीसरा यूनिट का प्रोडक्शन है हम उसको खत्म कर रहे हैं। मीन्स या तो हम पूरा कंप्लीट प्रोडक्ट हटा रहे हैं, या हम कोई पर्टिकुलर सेक्टर हटा रहे हैं, कोई सेगमेंट हटा रहे हैं, कोई ऐसा ऑपरेशन हटा रहे हैं जिसमें जो हम एम्प्लॉयज निकाल रहे हैं वो वहां पर थे और अब हमें उन्हें निकालना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, राइट। तो ये कुछ रीजंस हो सकते हैं, और भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, लेकिन मैं अगेन बार बार बोल रही हूँ ये स्ट्रैटेजिकली किया जाता है। आप अगर अपनी कंपनी में ऐसे रिकमेंड करने लगेंगे कि ले ऑफ कर दो इतने सारे एम्प्लॉयज का, तो वो ऐसे नहीं होता है। इट इज डन थ्रू अ प्रॉपर प्रोसेस,
और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एम्प्लॉय के सारे बेनिफिट, सारे कंपेंसेशन, सारी चीजें कंसिडर करते हुए ले ऑफ किया जाता है। ओके, क्योंकि उनके सारे जो पेमेंट्स वगैरह होते हैं वो सब प्रॉपरली देने होते हैं, तो इसको प्रॉपर प्रोसेस से ही किया जाता है। राइट, आई होप सो ये समझ आया होगा। और अगर इसमें कोई डाउट है या आप कुछ ऐड करना चाहते हैं तो जरूर मेंशन कीजिएगा। मैं खुद भी अपडेट होना चाहूंगी रेडी टू गेट अपडेट की तरह, और हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करके जाइएगा। हो सकता है कोई वीडियो आपने मिस कर दिया हो जो आपके मतलब का हो। राइट, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। एंड यस, ये तो एचआर टर्म्स हैं, बहुत सारे एचआर के वीडियोस अलग प्लेलिस्ट में फॉलो कर रहे हैं, उनको भी चेक करके जाइए, हो सकता है आपके काम के हो। राइट, ओके, बाय बाय, स्टे सेफ।